कोयल। तो कोयल जो है वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स हैं जो पावर जनरेशन के रूप में यूज किया जाता है, खासकर थर्मल पावर में। हालांकि थर्मल पावर जो है वो पोल्यूशन भी करती है और ये स्मेल्टिंग के रूप में यूज किया जाता है कोयला, आयरन को गलाने के रूप में। ठीक है, और कोयला जो है हमें मिलता है खासकर दो टाइप्स की जियोलॉजिकल एज वाली रॉक्स में। एक है गोंडवाना रॉक्स और दूसरी है टर्शियरी डिपॉजिट्स, यानी तृतीय क्रम की चट्टानें और गोंडवाना किस्म की चट्टानें। जो गोंडवाना किस्म की चट्टानें हैं जिनमें कोयला मिलता है वो लगभग 200 करोड़ साल पुरानी है, और टर्शियरी जो सिस्टम की रॉक्स हैं ये लगभग 50 करोड़ साल पुरानी है। तो इंडिया का 80% जो कोल डिपॉजिट हैं वो बिट्यूमिन्स टाइप्स के कोल्स हैं। जो इसके अलावा जो नॉन कुकिंग ग्रेड का कोयला होता है, यानी इनका कुकिंग में प्रयोग नहीं होगा और ये सारा इंडस्ट्रियल यूज होता है। भारत में जो गोंडवाना किस्म के कोयले हैं उनके फील्ड जो हैं खासकर रिवर बेल्ट में हैं, जैसे दामोदर वैली, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ये इसकी प्रमुख बेल्ट हैं जहाँ पर प्रमुख कोयल फील्ड यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, झरिया झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह और करणपुरा ये भी इसके प्रमुख इसी बेल्ट के कोल फील्ड हैं। झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड है और सेकंड स्थान पर रानीगंज है, यानी झरिया और रानीगंज दो प्रमुख कोल फील्ड हैं। और सारे के सारे कोल फील्ड कहीं ना कहीं नदी घाटियों से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि नदी घाटियां जब बहती हैं, नदी घाटियों में जब नदी बहती है तो वो अपने साथ जीव जंतु और गले सड़े जो लकड़ी के अंश होते हैं उनको बहा ले जाती है, और जहाँ वो अपनी सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है तो वहाँ पर ये मिट्टी में दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में हजारों सालों में ये कोयले में या तेल में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये गोदावरी महानदी और सोन रिवर इनसे एसोसिएटेड हैं। भारत की जो प्रमुख माइंस हैं, कोल माइंस, उनमें सिंगरौली मध्य प्रदेश, ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी आता है, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर रामपुर उड़ीसा में, चंद्रा और वर्धा, और साथ में कामते और भंडेर ये महाराष्ट्र में है, सिंगरेनी ये तेलंगाना में है, पंडूर ये आंध्र प्रदेश में। तो ये प्रमुख हैं गोंडवाना कोयल फील्ड टाइप की हैं, ये जो रिवर वैली से एसोसिएटेड है। इसके अलावा टर्शियरी कोयल फील्ड भी हैं भारत में, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, जो खासकर हिमालयी बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पर ये मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कुछ प्रमुख एरिया हैं जिनमें दारांगिरी, चेरापूंजी, मैवलोंग, लोंगगिर ये मेघालय में है, मकुम, जयपुर, नाजीरा, ठीक है, ये अपर आसाम में है। इसके अलावा नामचिक, नामरूप ये अरुणाचल प्रदेश में है, नामफुक है ये, नामफुक, और कालाकोट जम्मू कश्मीर ये प्रमुख जो कोल फील्ड हैं जो टर्शियरी एज ग्रुप से रिलेटेड हैं। इनके अलावा देश में एक इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है जिसको हम बोलते हैं ब्राउन कोल फील्ड या लिग्नाइट, ठीक है, इसको ब्राउन डायमंड भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में मिलता है, खासकर तमिलनाडु के नेवेली में, ठीक है, नेवेली में मिलता है। इसके अलावा पुदुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी कोयला हमें मिलता है।